नमस्कार छात्र, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई नंबर 3 शरीर के अंगों का अध्ययन करेंगे। हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं। उन अंगों को हिंदी में किस नाम से पहचाना जाता है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आइए देखते हैं शरीर के अंग। सबसे पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, जिसमें ऊपर का जो हिस्सा है उसे सिर कहा जाता है। सिर यानी हेड, गुजराती में माथु। इसके बाद कान, कान से हम सुनते हैं। कान को इंग्लिश में ईयर कहा जाता है और गुजराती में कान ही कहते हैं। इसके बाद है आँख, आँखों से हम देखते हैं। आँख यानी आई, गुजराती में इसे आँख ही कहा जाता है। फिर है नाक, नाक से हम सुगंध प्राप्त करते हैं और अपने जीने के लिए प्राणवायु भी नाक से ही लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। नाक यानी नोज़ और गुजराती में इसे नाक ही कहा जाता है। फिर है मुंह, मुंह यानी माउथ, इसे गुजराती में मोढू कहा जाता है, जिसे हम खाना खाते हैं। बाल, सिर के ऊपर जो काले काले होते हैं वह है बाल, जिसे इंग्लिश में हेयर कहा जाता है और गुजराती में वाल कहते हैं। इसके बाद आती है गर्दन, गर्दन यानी नेक, जिसे गौड़ कहा जाता है। ये जो गर्दन है वो आपके शरीर के नीचे के हिस्से को और सिर को जोड़ने का काम करती है। फिर गर्दन से नीचे जाएंगे तो कंधा, कंधा यानी शोल्डर, जिसे गुजराती में खभा, खभो कहते हैं। कंधा के नीचे सीना, सीना यानी चेस्ट, छाती। इसके बाद उंगलियां, अपने हाथ में जो होती है वह फिंगर, जिसे गुजराती में आंगड़ियों कहा जाता है। फिर अंगूठा यानी थंब, इसे गुजराती में अंगूठा ही कहते हैं। इसके बाद हाथ, हाथ को गुजराती में हाथ ही कहा जाता है और इंग्लिश में हैंड कहते हैं। हाथ के अंदर जो बीच वाला हिस्सा है वह है कुहनी, कुहनी यानी एनकोन, जिसे गुजराती में कोणी कहा जाता है। इसके बाद है पेट, पेट को स्टमक कहते हैं और गुजराती में इसे पेट ही कहा जाता है। इसके नीचे के हिस्से को कमर कहते हैं, कमर यानी वेस्ट और गुजराती में इसे कमर ही कहा जाता है। फिर कलाई, हाथ में कुहनी के नीचे का हिस्सा, उसे कलाई कहते हैं। कलाई का मतलब है रिस्ट, यानी गुजराती में इसे कहा जाता है कांडू। और कलाई के नीचे जो उंगलियां होती है उसका बीच का हिस्सा यानी हथेली, हथेली यानी प्लाम, और इसे गुजराती में हथेली कहा जाता है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो घुटना, घुटना यानी नी, इसे गुजराती में घुटन कहते हैं। इसके बाद नीचे ये जो पूरा है जिसके वजह से हम चल सकते हैं वह है पैर, यानी कि लेग, गुजराती में इसे पग कहा जाता है। फिर टखना, ये जो आप देख रहे हैं नीचे का हिस्सा वह है टखना यानी फैटलॉक, जिसे गुजराती में घुंटी कहा जाता है। इसके नीचे एडी, एडी यानी हिल और गुजराती में इसे एडी ही कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंग हुए, ये आपको दिखाई देती है। अब कुछ अंग ऐसे हैं जो कुछ मुंह के अंदर है, तो इसके भी हम नाम जान लेते हैं। सबसे पहले जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है वह है ओठ यानी लिप, इसे गुजराती में होठ कहा जाता है। इसके बाद
अंदर जिससे हम खाना चबाने का काम करते हैं वह है दांत, जिसे तीथ कहते हैं और गुजराती में इसे दांत ही कहा जाता है। फिर जो तरह तरह के स्वाद है उसको पहचानने का काम करती है वह है जीभ, जिसे टंग कहते हैं और गुजराती में इसे जीभ ही कहा जाता है। फिर हमारी उंगलियों के ऊपर जो होते हैं वह है नाखून यानी नेल, जिसे गुजराती में नख कहा जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर जिसकी वजह से खड़ा रहता है वह है हड्डी। तो इस तरह से हमारे शरीर में कई सारे अंग आए हैं जिसे हिंदी में किस नाम से पहचाना जाता है, इसका अध्ययन हमने किया। आप इसे याद रखने के लिए अपने शरीर को याद रखिए, अपने शरीर को देखते जाइए कि आपके शरीर में सबसे ऊपर क्या है, उसे सोचिए और देखिए और नाम बोलिए, जैसे कि बाल, आँखें, नाक, कान और इन सबको सिर कहते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से शरीर के अंगों के नाम याद रख सकते हैं। धन्यवाद।